खीरे की इस बेल के ऊपर 2 मरतबा पहले खीरे बने हैं और 2 खीरे अब बन रहे हैं और इसके बाद पौधे के ऊपर ना तो फ्लावरिंग हो रही है, ना ग्रोथ सही तरह हो रही है और ना ही फ्रूटिंग का कोई नामो निशान है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने वाले हैं। इस फर्टिलाइज़र का क्या मैजिक हो सकता है और इसे कहाँ से हासिल करना है, कैसे अप्लाई करना है और पौधे के ऊपर एक मरतबा फ्रूटिंग हुई है और उसके बाद फ्रूटिंग नहीं हुई, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं, ये भी इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गार्डनिंग रिलेटेड अशिया ख़रीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में फराहम किया गया है, क्लिक करके आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसका स्पेशल काम ही ये है कि पौधे के ऊपर फूल पैदा करना, फल पैदा करना, सब्जियां पैदा करना और पौधे की ब्रांचेस और पत्तियों में इजाफा करना। यानी कि पौधे की ग्रोथ जो रुक चुकी है, इसे दोबारा से एक धक्का लगा देना। ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसे अप्लाई करेंगे 3 से 4 दिन के अंदर रिज़ल्ट आपके पौधे पर वाज़ह तौर पर नज़र आएगा। फिर इसके साथ साथ इस फर्टिलाइज़र को बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है और शानदार रिज़ल्ट मिलता है। और इसके साथ साथ कम अज़ कम 1 महीना किसी भी फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। यानी कि इतनी शानदार और फास्ट फर्टिलाइज़र है, फास्ट रिज़ल्ट देने वाली है। जिस पौधे के ऊपर कभी भी फूल, फल, सब्जियां नहीं बन पाए, इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दें, वही पौधे आपको फूल, फल, सब्जियां बनाते हुए नज़र आएंगे। फिर जो पौधे एक मरतबा फल या सब्जियां पैदा करते हैं, दोबारा नई फ्लावरिंग या नई फ्रूटिंग नहीं हो पाती, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए भी ये फर्टिलाइज़र काफ़ी है। फिर इसके साथ साथ जिस पौधे की ब्रांचेस और पत्तियां बनना बंद हो चुकी हैं, पौधे की ग्रोथ सुस्त हो चुकी है और पौधा हरा भरा भी दिखाई नहीं देता और मौसमी शिद्दत की वजह से या इंसेक्ट के अटैक की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, इस प्रॉब्लम को भी ये फिक्स करने वाली फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वो आगे चल के मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि पौधे फल सब्जियां नहीं बनाते या फल सब्जियां बना लें एक मरतबा, दोबारा नहीं बनाते। उसमें नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि मिट्टी का पीएच लेवल पौधे के मुताबिक ना होना। एग्जाम्पल के लिए ये खीरे का पौधा है, इसके लिए 7 से 8 पीएच होना चाहिए। अगर इसका पीएच 7 से नीचे आ जाए, 6 पे आ जाए, 5 आ जाए, यानी कि 7 से नीचे हो तो पौधे की डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो हमने इसके पीएच लेवल को फिक्स करना है 7 और 8 पॉइंट के दरमियान, यानी कि मिट्टी को अल्कलाइन बनाना है। पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब पौधे के ऊपर फ्लावरिंग का सीज़न होता है, फूल सब्जियां बनने का वक्त शुरू होता है, तब हम पानी कम इस्तेमाल नहीं करते और तसलसल से भी नहीं करते। इस दौरान जब पौधे के ऊपर फ्लावरिंग हो रही हो या फल सब्जियां बननी चाहिए, उस दौरान हमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करनी होती है और पौधे में तसलसल से पानी डालना होता है। इसी तरह तीसरी प्रॉब्लम है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी का होना। जब मिट्टी के अंदर हम कंपोस्ट ऐड नहीं करेंगे, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करने वाले मैटर्स को शामिल नहीं करेंगे या मिट्टी कम होगी या इसके साथ गलत खादों का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह चौथे नंबर पर जो प्रॉब्लम आता है, इंसेक्ट का अटैक होता है और पौधा मुकम्मल तौर पर डेड हो जाता है। तब हमें याद आता है कि हमने कीड़े मार स्प्रे करना है। अगर आप फोलियर स्प्रे, सीसा या ट्राइकोन को अप्लाई कर दें या फूल पैदा करने वाला स्प्रे कर दें, कीड़ों का अटैक ख़त्म नहीं होगा। वही स्प्रे करना चाहिए जो इंसेक्टिसाइड हो और इंसेक्ट का खात्मा करता हो। लास्ट ये है कि किसी भी पौधे की साथ साथ प्रूनिंग करते रहें। पौधा फैलाव में आता है, नई ब्रांचेस पत्तियां बनाता है और उन्हीं ब्रांचेस पर ज़्यादा फ्लावरिंग के अमकानात होते हैं। अगर आप इन 5-6 बातों को समझ लेते हैं अच्छे से और फिर इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं, तो पौधे के ऊपर जिस तरह ये खीरे बने हुए हैं, इसी तरह हर ब्रांच के ऊपर 2-2, 4-4 खीरे बनते हुए नज़र आएंगे और एक मरतबा हार्वेस्ट करेंगे, दोबारा नई फ्लावरिंग हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र का नाम है SOP फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए टाइमिंग बहुत अहम होती है।
ये फर्टिलाइज़र उस वक्त अप्लाई करनी चाहिए जब पौधे की ग्रोथ का सीज़न पीक पर हो, यानी कि पौधा फूल फल सब्जियां बनाना शुरू कर रहा है, तब आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर लें। फिर जादू देखें। जो पौधे फल और सब्जियां बिल्कुल नहीं बना पा रहे, इस एसओपी फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दें। तो इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल है। आप जितनी फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं, पहले तो उतना पानी ले लें। एग्जाम्पल के लिए मैं 10 लीटर पानी ले लेता हूँ और 1 चम्मच भर के एसओपी फर्टिलाइज़र पानी के अंदर शामिल कर दें। जिस पौधे के लिए इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना चाहते हैं, उससे पहले उस पौधे की मिट्टी में लीटर 2 लीटर पानी डाल दें। जब पानी लगा लें तो 2-3 घंटे वेट करें और उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दें। बिल्कुल खुश्क मिट्टी पर इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई नहीं करना। और लीटर से 2 लीटर, अगर गमला बड़ा है तो 3 लीटर करते हैं, ज़मीन में पौधे हैं तो 5 लीटर करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दोबारा कब अप्लाई करना है? शॉर्ट टाइम के पौधों के लिए तो एक मरतबा ही काफ़ी होती है। जो लॉन्ग टाइम के प्लांट्स होते हैं, उनके लिए आप महीने 1.5 महीने के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई ये फर्टिलाइज़र आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। गार्डनिंग रिलेटेड अशिया खरीदने के लिए www.gardencityonline.com का विज़िट करें और अपनी ज़रूरत की चीज़ें घर बैठे ही हासिल करें।